सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। अर्थात आपके पाठ्यक्रम में तुलसीदास द्वारा रचित 4 पद हैं जो उनकी महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका से ली गई हैं, उन्हीं से उद्धृत हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ाने से पहले जब मैंने तुलसीदास का साहित्यिक परिचय बताया था तो आपको बताया था कि श्री रामचरितमानस के बाद गोस्वामी तुलसीदास की ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो शांत और भक्ति रस से परिपूर्ण है। इसमें तुलसीदास ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम से अपने उद्धार की कामना की है कि जब तक प्रभु की कृपा न हो व्यक्ति को या साधक को सद्बुद्धि नहीं मिलती, और जब तक सद्बुद्धि नहीं मिलती तब तक साधक सच्ची भक्ति नहीं प्राप्त करता। तो इसलिए ये जितने भी पद हैं उन पदों में तुलसीदास ने प्रभु श्री राम से अपने उद्धार की कामना की है और उनका जो भक्त हृदय है वह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की भक्ति भावना है। वे स्वयं को प्रभु श्री राम का सेवक या दास मानते हैं और श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। तो इस तरह से इन पदों की व्याख्या हम देखेंगे। ये जो पहला पद है इसमें तुलसीदास ने प्रभु श्री राम से ये कामना की है कि हे प्रभु, आप मुझे संतों जैसा सरल स्वभाव प्रदान करें, यानी ऐसा स्वभाव प्रदान करें जिसमें असंतोष का भाव न हो, जिसमें काम क्रोध मद मोह जैसे भाव न हो, और ऐसे स्वभाव को धारण करके मैं निरंतर अविचल भाव से आपके चरणों में समर्पित रहूं, या अचल भाव से निरंतर आपकी भक्ति आपकी साधना करता रहूं और आपकी भक्ति प्राप्त कर लूं। तो इसे देखेंगे। कवि ने इसमें विभिन्न अलंकारों के माध्यम से अपनी बात को बेहतर ढंग से व्यक्त किया है। दूसरी चीज़ कि इसमें रस की दृष्टि से शांत रस भी है और भक्ति रस भी है। जहाँ ईश्वर विषयक या भगवत विषयक रति होता है, प्रेम होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। वस्तुतः भक्ति रस और शांत रस एक जैसा ही है। शांत रस तो जहाँ पर भी नीति और ज्ञान विषयक बातें होती हैं, भक्ति नीति और ज्ञान विषयक बातें होती हैं, वहाँ शांत रस होता है। लेकिन भक्ति रस तो वही होता है जहाँ पर भगवत विषयक प्रेम होता है, यानी ईश्वर के प्रति साधक के मन में जो प्रेम होता है उसको व्यक्त करता है। तो इसमें हम देखेंगे भाषा इसकी ब्रज भाषा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि श्री रामचरितमानस की भाषा ब्रज अवधी भाषा है, जबकि विनय पत्रिका कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि की भाषा ब्रज भाषा है। तो आप देखेंगे इसमें प्रसंग मैंने बता ही दिया कि इसमें तुलसीदास ने प्रभु श्री राम से अपने उद्धार की कामना की है और प्रभु श्री राम से निरंतर उनकी भक्ति
प्राप्त करने की कामना की है कि हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करें और मुझे संतों जैसा एक सरल स्वभाव प्रदान करें जिसमें सांसारिक विकार न हो। तो इसे हम देखेंगे। कबहु कहाँ यह रहन रहांगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहंगो। कहते हैं तुलसीदास कि हे प्रभु आखिर कब तक मेरा स्वभाव रहन यानी स्वभाव, मेरा आचरण सामान्य मनुष्य जैसा बना रहेगा। वो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु कबहु कहाँ यह रहन रहोगो, कि मेरा यह स्वभाव अर्थात सामान्य मनुष्य जैसा जो मेरा स्वभाव है, जो आचरण है, वह कब तक बना रहेगा। आप मेरे इस आचरण को परिवर्तित क्यों नहीं कर देते। देखिए कहने का भाव क्या है कि सामान्य मनुष्य के मन में, सांसारिक मनुष्य के अंदर समस्त विकार होते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ जैसे ये विकार होते हैं जो ईश्वर की भक्ति में सबसे बड़े बाधक हैं। तो तुलसीदास प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु आखिर मेरा यह स्वभाव कब तक ऐसा बना रहेगा, आप क्यों नहीं कृपा करके मेरे इस स्वभाव को यानी सांसारिकता से युक्त इस स्वभाव को बदल देते हैं। नीचे की पंक्तियों में देखेंगे कि श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहंगो, कि हे रघुनाथ हे श्री राम आप बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं और आपकी कृपा से ही मुझे संतों का स्वभाव प्राप्त हो सकता है। अर्थात कहना चाहते हैं तुलसीदास कि हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करके संतों जैसा स्वभाव मुझे प्रदान करें। अर्थात मेरे अंदर की जो दुर्बुद्धि है, जो सांसारिक विकार हैं, उसको दूर कर दें, उसे हर लें और मुझे संतों जैसा स्वभाव प्रदान करें। और संतों के स्वभाव की क्या खासियत है, कैसा स्वभाव पाना चाहते हैं तुलसीदास? संतों जैसा स्वभाव। संतों का स्वभाव क्या है कि जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूंगा, कि संतों जैसा ऐसा स्वभाव कि मुझे जो कुछ भी मिल जाए मैं उसी में संतुष्ट रहूं। यानी मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, जो भी कर्तव्य कर रहा हूँ और उसमें मुझे अपने इस भौतिक जीवन के निर्वहन के लिए जो कुछ भी मिल जाए उसे ही पाकर संतुष्ट हो जाऊं, काहू से कछु न चाहूँगा, किसी अन्य से कुछ पाने की मेरे अंदर चाह न हो। देखें इस तरह के भाव कबीरदास के काव्य में भी देखने को मिलता है और संतों का वास्तविक स्वभाव यही होता है। कबीरदास कहते हैं कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। कहते हैं तो कबीरदास के हे मनुष्यों जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे अपने परिश्रम द्वारा प्राप्त, उसको ही खाकर शीतल पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो और दूसरे के या पराये के धन को देखकर या पराये की घर चुपड़ी हुई रोटी को देखकर, यहाँ चुपड़ी रोटी से आशय है कि पराये के पास या दूसरों के पास क्या सुख सुविधा है उसको देख करके अपने जी को मत ललचाओ। तो यहाँ पर भी तुलसीदास के इस कथन में भी यही भाव है कि हे प्रभु आप कृपा करके मुझे संतों जैसा स्वभाव प्रदान करें। संतों का स्वभाव यह है कि जो कुछ भी मिल जाए अपने परिश्रम के द्वारा जो भी मिल जाए मैं उसी में संतुष्ट रहूं और किसी से काहू से कछु न चाहूँगो, यानी किसी से कुछ पाने की कामना मेरे में न रहे। और संतों का स्वभाव क्या है कि परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, कि मैं निरंतर दूसरों के हित में लगा रहूं। मन क्रम वचन, मनसा वाचा कर्मणा या मन वाणी कर्म से मैं निरंतर
दूसरों के हित में या दूसरों के कल्याण में लगा रहूं। वचन नेम निभाऊंगा और नियम पूर्वक इसका निर्वहन करूं। देखिए, कहने का भाव क्या है, हमारे यहाँ अनेक ऐसे उक्तियाँ हैं हमारे तमाम ग्रंथों में, जिसमें कहा गया कि संत का स्वभाव परमार्थी होता है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो साधु जन हैं, जो संत जन हैं, वो दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं। तो तुलसीदास ऐसा ही स्वभाव पाना चाहते हैं, संतों जैसा स्वभाव, कि वो निरंतर मन वाणी कर्म से दूसरों के हित में या दूसरों के कल्याण में लगे रहें। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुने, ते ही पावक न दहंगो। देखें, यहाँ परुष यानी कठोर, वचन यानी वाणी, अति दुसह यानी असहनीय, श्रवण यानी कानों, हमारे कान, ते ही पावक यानी आग अर्थात क्रोध रूपी आग। कह रहे हैं तुलसीदास कि हे प्रभु, संतों जैसा ऐसा स्वभाव कि मैं किसी के अत्यंत कठोर वाणी को सुन करके, असहनीय कठोर वाणी को सुन करके भी क्रोध के आग में न जलूं। परुष वचन अति दुसह यानी असहनीय, श्रवण सुने, अपने कानों से किसी के द्वारा कहे गए अत्यंत कठोर वचन को भी सुनकर, असहनीय वाणी को भी सुन करके क्रोध के आग में न जलूं। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। कहते हैं तुलसीदास, और चाहे मुझे मान मिले या अपमान, यानी मैं मान की भावना से दूर होकर अपने मन को हमेशा सुख दुख के प्रभाव से मुक्त रख सकूं, शांत रख सकूं। यानी विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष का कहूँगो, कि मुझे मान मिले या अपमान, यश मिले या अपयश, लाभ मिले या हानि, इन सबको, सुख मिले या दुख, इन सब से अपने मन को मुक्त रख सकूं और इस तरह से जो है अपने को शांत रख सकूं, और सदैव अपनी जिह्वा से दूसरों के गुणों का ही बखान करूं, किसी के दोषों का बखान न करूं, अर्थात किसी की निंदा न करूं। परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख संबुद्धि लहंगो। सूरदास प्रभु यह पथ रहे, अविचल हरि भक्ति लहंगो। देखें, नीचे की पंक्तियों में कहते हैं तुलसीदास कि हे प्रभु, मुझे संतों की तरह से ऐसा स्वभाव चाहिए कि मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख के समान भाव को सहन करते हुए, कि परहर देह जनित चिंता दुख, कि हे प्रभु, कि मैं अपने शरीर से संबंधित, यानी मुझे कोई यदि शारीरिक पीड़ा भी हो, कोई दुख भी हो, तो उसे सहन करते हुए, कि सुख और दुख को समान भाव से सहते हुए कभी अहंकार न करूं। परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख संबुद्धि लहंगो, कि शारीरिक कष्ट को सहन करते हुए शरीर के दुख और सुख से स्वयं को मुक्त रखते हुए अपने अंदर अहंकार के भाव को उत्पन्न न करूं, और कभी भी आपके भक्ति पथ से विचलित न हूँ। कि तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे, अविचल हरि भक्ति लहंगो, कि इस तरह से हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि मैं भक्ति करते हुए कभी भी आपके भक्ति के पथ से विचलित न हूँ, और संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ आपकी भक्ति निरंतर प्राप्त करता रहूं। तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे, अविचल हरि भक्त लहूंगो, कि आपकी अविचल भक्ति को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो रस की दृष्टि से भक्ति रस भी है, शांत रस भी है। तुलसीदास की भक्ति जो है दस्य भाव की भक्ति भावना है। कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। यहाँ स्वभाव यानी स्वभाव, रहन यानी आचरण स्वभाव, फिर जथा लाभ संतोष, संतोष आप जानते हैं,
परहित यानी दूसरों के हित में, मन क्रम वचन यानी मन वाणी कर्म से, परुष यानी कठोर, अति दुस्सह यानी असहनीय, श्रवण यानी कान, पावक यानी आग, और एक ऐसे ही आग है क्रोध रूपी आग। फिर अब इसमें शब्द शक्तियों की दृष्टि से लक्षणा और अभिधा शब्द शक्तियाँ हैं। अलंकारों की दृष्टि से रूपक भी है, अनुप्रास भी है, और भाषा इसकी ब्रज भाषा है। तुलसीदास ने इसमें प्रभु श्री राम से संतों जैसा एक सरल स्वभाव प्राप्त करने की कामना की है कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करके मुझे संतों जैसा स्वभाव प्रदान करें। यानी जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, मेरे अंदर के जो विकार हैं, सांसारिक विकार, वो दूर नहीं होंगे। इसलिए आप मुझे कृपा करके सद्बुद्धि प्रदान करें और मैं संतों जैसा स्वभाव धारण करूं। दूसरी बात कि यहाँ पर जो परिहरि देह जनित चिंता से ये जो पंक्ति आई है, इससे आशय है कि इंद्रियों और शरीर के सुख की चिंता का मैं त्याग करूं। परिहरि देह जनित चिंता दुख, कि मैं अपने शारीरिक सुख, अपने इंद्रियों से संबंधित जो सुख है उसको त्याग दूं। अर्थात व्यक्ति को बेहतर कुछ खाने को चाहिए, देखने को चाहिए, पहनने को चाहिए, तो जो इंद्रिय सुख है कि आप ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि मैं इंद्रिय सुख का त्याग करूं और निरंतर जो है आपकी भक्ति करता रहूं, आपके भक्ति के पथ से कभी भी विचलित न हूं, अविचल भाव से आपकी भक्ति करता रहूं। अब इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि संबुद्धि से क्या आशा है? तो सुख संबुद्धि न होंगे। संबुद्धि से यही आशा है कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा जो है बुद्धि प्रदान कीजिए कि सुख दुख लाभ हानि यश अपयश मान अपमान सबको मैं समान भाव से सहते हुए आपकी भक्ति करता रहूं। संबुद्धि का आशय यही है। अर्थात कहा गया है कई जगह कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो सुख हो या दुख हो, यानी सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा अलाभो जया जय, यानी सुख और दुख सम और विषम परिस्थिति सब में मैं समान भाव से जीऊँ, इसका आशय यही है। दूसरी चीज़, एक प्रश्न ये बन सकता है कि तुलसीदास किस प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं? तो तुलसीदास संतों जैसा स्वभाव धारण करना चाहते हैं, संतों जैसा जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें वो संतोषपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। अब तीसरी बात कि परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन, यानी तीसरा प्रश्न ये बन सकता है, तेहि पावक न दहोंगो, इस पंक्ति का आशय लिखिए। तो इसका आशय यह होगा कि तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, कि यदि मुझे कोई कठोर वचन भी बोल दे, कठोर वाणी बोल दे, असहनीय कठोर वाणी, तो उसे सुनकर भी मैं क्रोध रूपी आग में न जलूं। और जैसे कि पहला प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड के अंतर्गत विनय पत्रिका नामक शीर्षक से अवतरित है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका नामक ग्रंथ से लिया गया है। दूसरे पद में भी तुलसीदास ने प्रभु श्री राम से दीनता प्रकट करते हुए अपने उद्धार की कामना की है और निरंतर परमात्मा की भक्ति पथ पर चलते रहने के लिए प्रभु श्री राम से कामना की है कि हे प्रभु, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि मैं निरंतर आपकी भक्ति को करता रहूं, आपके भक्ति पथ पर चलता रहूं। तो सबसे पहले हम इस पद का वाचन करेंगे, फिर इसके भाव को देखेंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की
ऐसी मूढ़ता या मन की। परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत उस कन की। ऐसी मूढ़ता या मन की। धूम समूह ने रख चातक ज्यों, त्रिसति जाने मत घन की। नहीं तह शीतल तान बारी, पुनिह निहा होति लोचन की। मूढ़ता ऐसी या मन की। ज्यों गच कांच बिलो किसेन जड़, छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बसे, छति विसार आनन की। मूढ़ता ऐसी या मन की। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, जानती हूँ गति मन की। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हूँ गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। मूढ़ता ऐसी या मन की। ऐसी मूढ़ता या मन की। देखें, इसमें भी तुलसीदास प्रभु श्री राम से अपने उद्धार की कामना करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, कि हे प्रभु, मेरा यह जो मन है वो इतना मूर्ख है। यहाँ मूढ़ता से आशा है मूर्खता, कि मैं अपनी मन की मूर्खता के बारे में क्या कहूँ। मेरा यह जो मन है वो इतना मूर्ख है। देखें, इसमें विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से और जो है अनेक प्रकार के उपमानों के माध्यम से कवि ने अपने मन की मूढ़ता को व्यक्त किया है, या अपनी दीनता के भाव को व्यक्त किया है कि हमारा मन कितना मूर्ख है, जिसके आँखों पर सांसारिक विषय विकार रूपी आवरण पड़ा हुआ है, वो संसार की वास्तविकता को नहीं देख रहा। तो इस तरह के दीनता के भाव को प्रकट करते हुए तुलसीदास ने प्रभु श्री राम के समक्ष अपने उद्धार की कामना की है। कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह मन अत्यंत मूर्ख है। मैं अपने इस मन की मूर्खता के बारे में आपसे कहाँ तक कहूँ। मेरा यह मन इस तरह से मूर्ख है कि परिहर यानी त्याग करके, राम भगत सुर सरिता, वे कि यह मेरा मन आपकी भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके आस करत उस कन की, सांसारिक विषय रूपी ओस कणों से या सांसारिकता रूपी ओस कणों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। कभी ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए कोई मूर्ख व्यक्ति है, वो गंगा के किनारे, परम पावनी जो गंगा हैं, जो पतित पावनी भी कहलाती हैं, कि गंगा के किनारे बैठा है और जो है प्यास लगने पर वह ओस कणों को चाट करके अपनी प्यास बुझाना चाहता है। तो यहाँ पर कवि ने जो भौतिक सुख हैं, जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, उसको ओस कणों की संज्ञा दी है और प्रभु श्री राम की भक्ति को परम पावनी गंगा की संज्ञा दी है या गंगा के रूप में दर्शाया है। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपने मन की मूर्खता के बारे में कहाँ तक कहूँ। यह इतना मूर्ख है कि वह मेरा मन कि आपकी भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके सांसारिक विषय रूपी ओस कणों से अपनी प्यास मिटाना चाहता है। धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रिसति जान मत घन की। अनेक दृष्टांत और उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कवि कि मेरा यह मन इस तरह से मूर्ख है कि जिस तरह से जो चातक पक्षी होता है, पपीहा पक्षी होता है, वह आकाश में धुएं के गुबार को देखकर उसे स्वाति नक्षत्र का बादल समझ लेता है
और उसे जल पाने की आशा में निरंतर एकटक उस धुएं के गुबार को देखता रहता है कि वह शायद स्वाति नक्षत्र का बादल है और उससे उसे जल मिल जाए। वह भ्रम में है, जबकि वास्तविक सच्चाई कुछ और है। इसलिए यहाँ भ्रांतिमान भी है, दृष्टांत भी है, उदाहरण भी है। यानी भ्रांतिमान अलंकार भी है, दृष्टांत अलंकार भी है और उदाहरण अलंकार भी है कि धूम समूह निरख चातक जो त्रिसति जान मत घन की, कि मेरा मन इस तरह से मूर्ख है कि यह धुएं के गुबार को ही चातक पक्षी की भांति, कि जिस तरह से चातक पक्षी धुएं के गुबार को ही स्वाति नक्षत्र का बादल समझ लेता है और उसे जल पाने की लालसा में निरंतर टकटकी लगाए उसे देखता रहता है, तो नहीं तह शीतलता न बारी, बारी यानी जल, शीतलता यानी ठंडापन, कि न तो उसे वहाँ जल ही मिलता है और न ही शीतलता ही मिलती है। पुनिहानि होत लोचन की, बल्कि इसके विपरीत उस चातक पक्षी को अपना नुकसान ही उठाना पड़ता है, अपनी हानि ही उठानी पड़ती है कि धुएं के गुबार को बादल समझकर देखने के कारण उसके नेत्रों को हानि पहुंचती है। तो मेरा मन इसी चातक पक्षी की तरह से मूर्ख है कि सांसारिक विषय यद्यपि नाशवान है, क्षणभंगुर हैं और इतना सब कुछ देखते हुए भी वो निरंतर उससे सुख की कामना करते रहता है, जबकि उसे सुख नहीं मिलता, उससे संतुष्टि नहीं मिलती। दूसरा उदाहरण अपने मन की मूर्खता के लिए इस तरह पेश करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की, कि या मेरा मन उस बाज पक्षी की तरह से मूर्ख है कि जो धरती पर पड़े हुए या दीवार में जड़े हुए दर्पण को देख करके उसमें अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे अपना आहार समझ लेता है, और कि ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की, कि जिस तरह से गज यानी बाज पक्षी, यहाँ गच होगा, ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़, यहाँ गज शब्द दिया है, ये ज नहीं है बल्कि च है, ये गलत है शब्द। तो ज्यों गच कांच यानी जिस तरह से बाज पक्षी जो है अब धरती पर पड़े हुए किसी दर्पण में या दीवार में लगे हुए किसी दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे अपना छाह अपने तन की यानी अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे अपना आहार, अपना भोजन समझ लेता है, और टूटत अति आतुर आहार बस छत विसार आनंद की, और उस पर टूट पड़ता है, भोजन समझकर उस पर टूट पड़ता है और बार बार अपने चोंच से उस पर प्रहार करता है। उस समय वह अपने चोंच की क्षति को या कष्ट को या उसके हानि को भूल जाता है, कि बार बार जब दर्पण पर वह चोंच मारता है तो वह भूल जाता है कि उसके चोंच को भी नुकसान हो रहा है, जबकि उसको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तो कहते हैं तुलसीदास कि हे प्रभु, मेरा मन भी इस बाज पक्षी की तरह से ही मूर्ख है, जो कि बार बार सांसारिक विषयों की तरफ आकृष्ट होता है सुख पाने के लिए, जबकि इन सांसारिक विषयों में कोई सुख, कोई आनंद नहीं है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानते हों गति मन की। कहते हैं तुलसीदास कि हे प्रभु, मैं अपने मन की कुचालता या अपनी मूर्खता के बारे में आपसे क्या कहूँ, कहाँ तक कहूँ। आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, और यानी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा के सागर हैं और मैं आपसे अपने मन के इस दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों के बारे में कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक वर्णन करूँ। आप स्वयं अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ जानत हों गति मन की, आप मुझ सेवक की मन की बात को भली भांति समझते होंगे। अंतर्यामी हैं इसलिए आप मेरे अंतर मन की बात को समझते होंगे या समझते हैं। तो अंत में कहते हैं तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। कहते हैं तुलसीदास कि हे प्रभु, आप
शरणागत का उद्धार करने की प्रतिज्ञा की है आपने कि आप अपने शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करते हैं, आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए मुझे इस सांसारिक भयंकर दुखों से मुक्त कीजिए या मेरा उद्धार कीजिए। कि तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की, कि आपने ये प्रतिज्ञा की है या कि आप अपने शरण में आए हुए भक्तों की लाज रखेंगे, शरणागत की रक्षा करेंगे, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे इन सांसारिक कष्टों से, दुखों से, यानी काम, क्रोध, मद, मोह, ये जो सांसारिक विकार हैं, इससे मेरा उद्धार कीजिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे अपने शरण में लीजिए। तो इस पद में भी तुलसीदास के दीनता के भाव व्यक्त हुए हैं, जैसा कि उनकी भक्ति भावना के अनुरूप। उनकी भक्ति भावना में यद्यपि नवधा भक्ति का मिश्रण मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से उनकी भक्ति भावना दास्य भाव की भक्ति भावना है। तो इसमें तुलसीदास ने जीव के अज्ञानपूर्ण व्यवहार का वर्णन किया है और यह बताना चाहा है कि जीव जो है स्वार्थ सिद्धि के लिए ही हमेशा संसार से जुड़ा है और संसार के लिए वो कार्य करता है, जबकि उसे हमेशा उससे हानि ही उठानी पड़ती है। तो प्रभु श्री राम से वो यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए या मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मेरी बुद्धि जो है मुझे सद्बुद्धि मिले, मुझे ज्ञान मिले और मैं इन विषय विकारों से मुक्त हूँ। दूसरी विशेषता कि इसमें विभिन्न अलंकारों का प्रयोग है, जैसे ज्यों गज कांच बिलोक सेन जड़ छाह आपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस छत विसार आनंद की। इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार है, यानी बाज पक्षी को जो है दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख करके अपना आहार जो है प्रतीत होता है, उसका भ्रम हो जाता है, दूसरे पक्षी का भ्रम हो जाता है। दूसरी चीज़ या धूम समूह निरक चातक ज्यों त्रिशत जान मत घन की, यहाँ पर चातक पक्षी भी धूमे के गुबार को ही स्वाति नक्षत्र का बादल समझ लेता है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। उदाहरण अलंकार भी है, अनुप्रास का बेहतर परिहरि राम भगत सुरसरिता आस करत उसकन की, यानी बहुत बेहतर अनुप्रास का उदाहरण है। और दूसरी चीज़ अनुप्रास के साथ साथ रूपक अलंकार भी है, तो अनुप्रास, रूपक, उदाहरण भ्रांतिमान अलंकार है, दृष्टांत भी है। रस की दृष्टि से शांत रस भी है, भक्ति रस भी है। लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, प्रसाद गुण और गेय पद है, मुक्तक शैली है। अब प्रश्न इसमें बन सकता है कि राम भगत सुरसरिता में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। फिर जैसे कि एक पंक्ति है कि कहलों कहूँ कुचाल कृपानिधि जानते हौ गत मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसहु करहु लाज निजपन की। इस पंक्ति का आप भाव बताइए या आशय बताइए, तो इसका अर्थ यही हुआ, इसे लिखेंगे कि हे प्रभु, मैं अपने इस मन की कुचालता यानी मन के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को या दोषपूर्ण व्यवहार को कहाँ तक कहूँ, आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे मन की बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए कृपा करके मेरे इन सांसारिक कष्टों को हर लीजिए, अर्थात मेरे अंदर के जो सांसारिक विषय विकार हैं उसे दूर करें और शरणागत की रक्षा करें। दूसरा चीज़ कि कोई भी शब्द ओशकन यानी ओशकण, सुरसरिता यानी गंगा, फिर परिहर यानी त्यागना, फिर जो है कठिन शब्दों के अर्थ बता रही गच, गच यानी बाज पक्षी, और इस तरह से कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब जैसे अनेक शब्द
अरे अनेक प्रश्न बन सकते हैं कि तुलसीदास ने अपने मन की मूर्खता को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं। तो सबसे पहले तो अपनी मन को मूर्खता को व्यक्त करने के लिए तो चातक पक्षी का भी उदाहरण दिया है और बाज पक्षी का भी उदाहरण दिया है।